हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज वी नो कि भाई फिफ्थ सेमेस्टर में जीटीयू की तरफ से एक नया सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के नए सब्जेक्ट के साथ। नया तो नहीं, पुराना ही है, लेकिन हाँ, सब्जेक्ट कोड जरूर जीटीयू की तरफ से चेंज कर दिया गया है। पहले जो हुआ करता था 215109, उसकी जगह हो गया 315109। सब्जेक्ट का नाम है हीट ट्रांसफ़र। और ये सब्जेक्ट आता है फिफ्थ सेमेस्टर में जीटीयू के अंदर, जी, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि मेरे लिए पुराना और मेरे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नया सब्जेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर में। तो सिलेबस सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ड्यूरिंग द फिफ्थ सेमेस्टर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, उसकी टीचिंग स्कीम क्या है, कितने प्रैक्टिकल्स है, कौन सी थियरी इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर आप लोगों की ये क्या क्या हेल्पफुल हो सकता है। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि भाई टीचिंग स्कीम हमारी ये होगी कि आप लोगों को वीक में 4 लेक्चर देने हैं, 2 प्रैक्टिकल करना है, और 5 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट है। जो जीटीयू की एग्ज़ाम होगी वो होगी 70 मार्क्स की। जो प्रैक्टिकल होंगे वो आपके 30 मार्क्स के होंगे। जो आपके एक्सटर्नल वाइवा होंगे वो आपके 30 मार्क्स के होंगे, और इंटरनल जो कि फाइल वगैरह सबमिशन कहलाता है वो होगा आपका 20 मार्क्स का। हीट ट्रांसफ़र के अंदर हमको बेसिकली 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसको हम 5 यूनिट भी बोल सकते हैं। पाँचों के 5 इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर आप लोग अगर कभी किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो या कोई रिसर्च फील्ड में जॉब कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये पाँचों के 5 चैप्टर आपको काम आएंगे। पाँचों के 5 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक फंडा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा बेसिक फंडा। इसका भी बेसिक फंडा तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में बीएमई, बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो पहले एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ करता था, उसमें पढ़ चुके हो। जो डिप्लोमा से आए वो लोग बच्चे थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले द फर्स्ट चैप्टर फॉर अस इज कंडक्शन चैप्टर। कंडक्शन चैप्टर के अंदर हम लोगों को बेसिक क्या क्या पढ़ना होगा। तो वी विल लर्न अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कंडक्शन। वी विल लर्न अबाउट द बेसिक लॉ ऑफ द कंडक्शन, कि भाई बेसिक लॉ क्या होता है कंडक्शन का। वेरियस थियरीज रिगार्डिंग द कंडक्शन, कि भाई हीट ट्रांसफ़र जब अलग अलग मैनर में किया जाता है, जैसे क्यूब में किया जा रहा है, स्फीयर में किया जा रहा है, सिलेंडर में किया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या फार्मूला बनेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे उस हीट ट्रांसफ़र थ्रू प्लेन वॉल, कि भाई जैसे कि हमारे घर की एक दीवार होती है, दैट इज़ नॉन एज द प्लेन वॉल। ठीक है, एक सिंगल मटेरियल। प्लेन वॉल का मतलब होता है एक सिंगल मटेरियल से बनी हुई वॉल, जैसे कि ईंट, ब्रिक्स जिसको बोलते हैं। ब्रिक्स यानी हमारा एक सिंगल मटेरियल है। तो ऐसी जो प्लेन वॉल है उसमें से जब हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी। जिस तरह से प्लेन वॉल है उसी तरह से होता है कंपोजिट वॉल। कंपोजिट का मतलब होता है मोर देन वन मटेरियल। एक से ज़्यादा मटेरियल से अगर हमारी वॉल बनी है और उसमें से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो हम लोगों को हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू क्या मिलेगी। तो ऐसी थियरीज हम लोगों को पढ़नी है हमारे कंडक्शन वाले पोर्शन में। कंडक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम एक्सटेंडेड सर्फेसिस। हीट ट्रांसफर फ्रॉम एक्सटेंडेड सर्फेसिस मोस्ट आईएमपी पोर्शन है। देखिए, कंडक्शन का पूरा जो चैप्टर होगा वो अकॉर्डिंग टू जीटीयू सिलेबस, यू कैन सी के टोटल 18 आवर्स है। यहाँ पर से परसेंटेज निकल दिया है। पुराने सिलेबस में ऐसा था कि परसेंटेज भी बता दें कि इतने परसेंटेज वेटेज अकॉर्डिंग टू जीटीयू एग्जामिनेशन इस चैप्टर का है। एक्चुअली इस चैप्टर का वेटेज अकॉर्डिंग टू जीटीयू सिलेबस एटलीस्ट 25 to 30% है। इसका मतलब ये हुआ कि 70 मार्क्स की एग्ज़ाम में कंडक्शन चैप्टर में से आराम से 21 मार्क्स टू 25 मार्क्स का आ सकता है। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट थियरी हम लोगों को पढ़नी है। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी नॉलेज हम लोगों को लेना है। तो कंडक्शन चैप्टर में मैं समझा रहा था आपको सेकंड पोर्शन, जो कि है हमारा हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम एक्सटेंडेड सरफेस। ये एक्सटेंडेड सरफेस का मतलब होता है फिन। और फिन क्या होती है, तो फिन तुम सब लोगों ने देखी होगी हमारे बाइक्स में। इंजन सिलेंडर के ऊपर जो एक्सटेंडेड सरफेसिस होती है, जिसको अगर मैं देसी भाषा में या गुजराती में बोलूँ तो જેને કહેવાય આપણે ખાંચા આપેલા છે, बराबर, वो वाला जो पोर्शन होता है उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं फिन्स। तो ये फिन्स क्यों लगाई जाती है, ये फिन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये फिन्स की एप्लीकेशन क्या है। और इन फिन के हम लोगों को 3 अलग अलग केसेस पढ़ने हैं, जैसे कि इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन, फिन इंसुलेटेड एट द टिप, एंड फिन लूजिंग हीट एट द टिप। इन तीनों केस के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई ये तीनों केस में जब हीट ट्रांसफ़र की जाती है तो आपको क्या वैल्यू मिलती है। उसके बाद में फिन की एफिशिएंसी, फिन की इफ़ेक्टिवनेस, ये 2 इम्पोर्टेंट थियरी हमको पढ़नी है। लास्ट में कंडक्शन के अंदर ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन
जिसके अंदर हमारे लिए एक ही इम्पोर्टेंट थियरी है, वो है लंप कैपेसिटेंस मेथड फॉर बॉडीज ऑफ इन्फाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लंप हीट कैपेसिटी या लंप पैरामीटर एनालिसिस। ये थियरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया कंडक्शन चैप्टर। अब आता है हमारा कन्वेक्शन चैप्टर के बारे में। कन्वेक्शन चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू जी सिलेबस। ये वेटेज है 12 आवर्स का। इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट इट विल कंटेन marks into the GTO examination of around 10 to 12 मार्क्स, या उससे ज़्यादा भी जा सकता है। लास्ट ईयर तक ऐसा था कि भाई इस चैप्टर में से एटलीस्ट 14 to 16 मार्क्स का आता था। ये नया सिलेबस डिज़ाइन है, कुछ दिया नहीं है वेटेज के बारे में, तो हो सकता है कि इसमें 12 to 14 मार्क्स के अराउंड का आएगा। कन्वेक्शन चैप्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक फंडा है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शन की डेफिनेशन के साथ साथ उसका लॉ। जिस तरह से कंडक्शन के अंदर लॉ होता है, कोई भी हीट ट्रांसफ़र के लिए एक बेसिक लॉ बनाया जाता है, कंडक्शन के लिए है, कन्वेक्शन के लिए। तो जैसे कंडक्शन का लॉ है फोरियर्स लॉ, उसी तरह से कन्वेक्शन के लिए है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इसके बारे में हम समझेंगे। फिर हम लोगों को पढ़ना है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस फ्लूइड मैकेनिक्स में लास्ट सेमेस्टर में तुम लोग पढ़ चुके हो, फोर्थ सेमेस्टर में आ चुका है। यही डायमेंशनल एनालिसिस की थियरी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फोर्स कन्वेक्शन एंड फ्री कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के भी दो टाइप होते हैं, फोर्स कन्वेक्शन एंड फ्री कन्वेक्शन। तो इसके लिए हम लोग हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की थियरी को अप्लाई करेंगे। फिर इसके बेस पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेरियस डायमेंशनलेस नंबर, जो कि मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब कि फॉर्मूला क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर एम्पेरिकल कोरिलेशंस ऑफ फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शन, जिस वो उसके रिलेशंस के बारे में पढ़ना है, मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ना है, मोमेंटम इक्वेशन पढ़ना है, एनर्जी इक्वेशन पढ़ना है। फिर हम लोगों को पढ़ना है थर्मल एंड हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, जो कि अगेन मोस्ट आईएमपी थियरी है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉसिस सॉल्यूशन फॉर लेमिनार बाउंड्री लेयर और वॉन कार्मन इंटीग्रल मोमेंटम। इतनी सारी थियरी है, मतलब टोटल बेसिकली हम लोगों को 10 से 12 थियरी कन्वेक्शन चैप्टर के अंदर पढ़नी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर के अंदर से एग्जाम्पल आएंगे। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, फर्स्ट चैप्टर में भी तुमको एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल आएंगे। उसी तरह से सेकंड चैप्टर में भी हमको एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल आएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा रेडिएशन। बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे। बेसिक डेफिनेशंस में हमको पढ़ना है एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, ब्लैक बॉडी, वाइट बॉडी, ग्रे बॉडी, एमिसिव पावर, एमिसिविटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिस तरह से मैंने बताया था कभी कंडक्शन और कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के लिए लॉज होते हैं, उसी तरह से रेडिएशन के भी लॉज है। तो वो लॉस क्या क्या है, वो लॉस कुछ इस तरह से होंगे: किरचॉफ्स लॉ, प्लांक्स लॉ, रेले जीन्स लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कि ये हो गया कि कंडक्शन में सिर्फ एक लॉ है, कन्वेक्शन में सिर्फ एक लॉ है, और रेडिएशन में हमारे पास में 6 लॉ है, जो सारे के सारे लॉ हमको पढ़ना है ध्यान से। और इसमें से कोई भी लॉ आपको जीटीयू में पूछ सकता है। रेडिएशन चैप्टर जीटीयू में फिर से 12 to 14 मार्क। इस चैप्टर की थियरी के अंदर हमको ज़्यादा फोकस करना है, एग्जाम्पल को आप नेगलेक्ट करो चलेगा, लेकिन थियरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थियरी को पकड़ के चलना है, एग्जाम्पल ईजी है, एग्जाम्पल भी आराम से हो जाएंगे। लॉस के बाद में इम्पोर्टेंट पोर्शन हमारे लिए जो होगा वो है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन ब्लैक बॉडीज, शेप फैक्टर। ये 3 थियरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को पढ़नी है। और हीट एक्सचेंज बिटवीन ग्रे बॉडीज, रेडियोसिटी, इरेडिएशन एंड रेडिएशन शील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई ये सारे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। रेडिएशन चैप्टर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर है हीट एक्सचेंजर। अगेन अ मोस्ट आईएमपी चैप्टर। ये चैप्टर जीटीयू में फिर से 14 मार्क्स, एक थियरी एक एग्जांपल, या दो थियरी एक एग्जांपल, या दो एग्जांपल एक थियरी, इसमें से आ सकते हैं। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे हीट ट्रांसफ़र का सबसे इजी चैप्टर हमारा हीट एक्सचेंजर है। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला, एक साइन, प्लस और माइनस कहाँ रखना है, अगर इतना पता चल रहा है तो तुम आराम से 4 थियरी इसके अंदर ऐसे ही तैयार कर सकते हो। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हीट एक्सचेंजर की डेफिनेशन हम इसमें पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन हम इसके अंदर पढ़ेंगे, हीट एक्सचेंजर का एनालिसिस। इम्पोर्टेंट शुरू होता है एलएमटीडी। एलएमटीडी का मतलब होता है लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर पैरेलल फ्लो, फॉर काउंटर फ्लो। फिर उसी तरह से होता है
NTU जिसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। जिस तरह से LMTD हम लोगों ने पढ़ा है पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो के लिए, उसी तरह से NTU पढ़ेंगे। पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो का मतलब होता है कि भाई हीट एक्सचेंजर के अंदर हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड की डायरेक्शन, अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसको पैरेलल फ्लो बोलते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहे हैं तो उसको काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर बोला जाता है। इसी तरह से हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मोस्ट आईएमपी फॉलोइंग फैक्टर, और लास्ट में हम इसके अंदर पढ़ेंगे हीट पाइप एंड कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। इस चैप्टर में मैंने जैसे बताया चैप्टर का इट इज़ 14 मार्क्स, 2 थियरी एक एग्जाम्पल, या 2 एग्जाम्पल एक थियरी हम लोगों को करना है। एंड लास्ट चैप्टर 2 फेज हीट ट्रांसफ़र, 4 या 5 थियरी है, छोटा सा चैप्टर है। GTU में इसका वेटेज 5 to 7 मार्क्स का है, और इसके अंदर हम लोगों को बेसिकली जो पढ़ना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक पूछा जाता था, वो होगा हमारे लिए बॉइलिंग ऑफ लिक्विड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग रीजन्स। मतलब कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो क्या क्या फेजेस उसके अंदर देखने मिल सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर होता है फिल्म वाइज एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। मतलब कि ये चैप्टर बेसिकली बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, जिसको हम लोग नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि पानी को गर्म करना और उसको ठंडा करना, इसके बेस पर है। इसके रिगार्डिंग थियरी हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। आप लोग देख सकते हो कि अभी कौन सी बुक आपको यूज़ करनी चाहिए, तो यू कैन सी PK नाग अवेलेबल है, और RK राजपूत, ये नंबर 6 रेफरेंस बुक जो दी है, हीट एंड मास ट्रांसफ़र बाय RK राजपूत, ये सबसे बेस्ट बुक है। इस बुक के अंदर रेफरेंस बुक है, सबसे मेन तो ये कि रेफरेंस बुक है, तो डीप में समझाया होगा, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी इन फ्यूचर। अगर आप लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे कि SSC जूनियर इंजीनियर है, या फिर आप UPSC में तैयारी करते हो IES की, तो डेफिनेटली हीट एंड मास ट्रांसफ़र की बुक RK राजपूत सबसे बेस्ट है। दूसरी बेस्ट बुक है PK नाग, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, हम लोगों को कोई भी 10 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, एनी 10 एक्सपेरिमेंट्स, तो ये 210 एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास में लेबोरेटरी कॉलेज में अवेलेबल है, जो कि प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म कराए जाएंगे। तो ये था सिलेबस का आउटकम। हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का चैप्टर। चैप्टर का कंटेंट GTU के अंदर है 7 to 9 मार्क्स। मैं आपको सबसे पहले तो हीट ट्रांसफ़र का मीनिंग कर समझा दूँ। हीट ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या होता है? द बेसिक मीनिंग ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज, सिंपल अगर बोला जाए तो हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना, या अपने आप उसको फ्लो करवाना। ये नॉन टेक्निकल लैंग्वेज की भाषा होगी। बट हीट ट्रांसफर इज बेसिकली द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन और वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर ऐसे ही नहीं होता है। देर आर बेसिकली थ्री मेथड्स फॉर हीट ट्रांसफर, एंड दोज थ्री मेथड्स आर conduction, convection and radiation. The short form for remembering purpose, you can say that CCR, capital C, capital C, capital R, CCR. C stands for conduction, C stands for convection, R stands for radiation, conduction, convection, radiation. तीन मेथड से आप हीट ट्रांसफ़र कर सकते हो। तीनों मेथड का पर्पस सेम है, लेकिन मेथड अलग है। तीनों मेथड अलग अलग तरीके से अप्लाई होती है। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कंडक्शन को भी कंडक्शन होता क्या है, कंडक्शन का मीनिंग क्या है। कंडक्शन का मतलब होता है, कंडक्शन इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है कोई भी बॉडी, लेकिन ऐसी बॉडी कि जो कि आपकी सिंगल है, सिंगल मटेरियल की है, या सिंगल फेस की है। समझ में आ रहा है? सिंगल फेस की मतलब सॉलिड है तो सिर्फ सॉलिड को कंसीडर करना है, लिक्विड है तो सिर्फ लिक्विड को कंसीडर करना है, और गैसियस है तो सिर्फ गैस को कंसीडर करना है। कंडक्शन में, कंडक्शन मेथड का हीट ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में होता है, सॉलिड टू सॉलिड, लिक्विड टू लिक्विड, गैसेस टू गैसियस। इसी को बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब हो जाएगा इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब्सटेंस टू अनदर पार्ट ऑफ सेम सब्सटेंस बाय मोलिकुलर वाइब्रेशन। जैसे ही हम लोग किसी भी बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफ़र करते हैं, तो बॉडी के जो मोलिक्यूल्स होते हैं, वी नो दैट हमारी सारी बॉडी कोई ना कोई मोलिक्यूल से बनी हुई है। तो जैसे कि मान लो हम एसएस का एक रॉड लेते हैं, एसएस के रॉड को हम लेफ़्ट साइड से गर्मी दे रहे हैं, तो जब हम लेफ़्ट साइड से उस पोर्शन को गर्म कर रहे हैं, तो जो भी हीट ट्रांसफ़र होगी वो हीट आपके
एसएस की बॉडी के, एसएस की रॉड के मोलिक्यूल्स को मिलेगा और वो मोलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और वो वाइब्रेशन से हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी दूसरे मोलिक्यूल को, उसको हीट मिलेगी, वो गर्मी पैदा करेगा, वो वाइब्रेट होगा और वो हीट ट्रांसफर करेगा तीसरे को। और इसी तरह से एसएस की रॉड में भले आप लेफ्ट साइड से गर्मी दो, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन का टाइमिंग आता है तो राइट साइड पे भी आपको गर्मी मिलती है। जो आप लोगों ने जाना होगा कि भाई लेफ्ट साइड से भले गर्मी दे लेकिन राइट साइड का पोर्शन भी गर्म होता है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर यही होता है दैट हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम सेम सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी ड्यू टू द मोलिकुलर वाइब्रेशन इनटू द बॉडी। मोलिकुलर वाइब्रेशन की वजह से कंडक्शन के अंदर हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो कंडक्शन का बेसिक फंडा यही हुआ दैट इट विल टेक प्लेस फॉर द सेम बॉडी, it will take place from one part of body to the another part of same body, and the third one the material should be same, मतलब कंपोजिट नहीं होगा, आपका जो बॉडी होगा वो सेम होगा, हीट ट्रांसफर जो होगा वो सेम ही बॉडी के अंदर होगा, किसी के कांटेक्ट में आने के बाद भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक गर्म रॉड लिया है और एक ठंडा पानी लिया है, ठीक है, और उस गर्म रॉड को ठंडे पानी में डाल दो और हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसको कंडक्शन बोला। ऐसा नहीं है। कंडक्शन क्या होगा कि रॉड को एक साइड से गर्म करो और वो जो एनर्जी होगी आपके रॉड के दूसरे साइड पर मिल रही है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। की हीट ट्रांसफर हो गई आपकी, मान लो कि लेफ्ट साइड में आपने गर्मी दी तो राइट साइड पर पहुंची, और राइट साइड में भी आपको गर्मी फील हो रही है, आपको हीट मिल रही है, दैट इज द कंडक्शन प्रोसेस। उसी तरह से होता है कन्वेक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ हीट, और इट इज़ द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विदिन ए फ्लूइड by mixing of one portion of the fluid with the another। मतलब ये हो गया कि कन्वेक्शन के अंदर आप लोगों को दो फेज मिलते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और गैसियस टू सॉलिड। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई आप सॉलिड रॉड ले लो, सॉलिड रॉड कि जिसको आप लोगों ने गर्म किया हुआ है, इस गर्म रॉड को ठंडे पानी के अंदर डाल दो, अब क्या हो गया? फेज आपकी डिफरेंस हो गई। आपका जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो हीट ट्रांसफ़र किसके थ्रू होगा? तो ठंडा पानी का मोलेक्यूल आपके गर्म एसएस की रॉड के मोलेक्यूल के साथ में हीट ट्रांसफ़र करेगा। एंड वी नो दैट द हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एवरी टाइम। तो डेफिनेटली जो भी हीट ट्रांसफ़र होगी वो आपकी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब कि हायर हीट वाली बॉडी से लोअर हीट वाली बॉडी पर जाएगा। तो हीट ट्रांसफ़र आपकी होगी कि जो मेटल की रॉड है, मेटल की रॉड हीट लूज करेगा आपके ठंडे पानी में। तो आपके यहाँ पर फेज डिफरेंस हो गए, आपके मीडियम डिफरेंस हो गए। कंडक्शन में मीडियम आपका सेम था। कंडक्शन में मीडियम क्या था कि सेम मटेरियल के मोलिक्यूल के वाइब्रेशन की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी चेंज हो गई है, आपका मीडियम अलग हो गया। जब गर्म रॉड ठंडे पानी के कांटेक्ट में आया है तब जाकर के हीट ट्रांसफर हुआ है, तो आपका ये मीडियम चेंज हो गया। इसकी वजह से ये प्रोसेस आपकी अलग हो गई। पर्पस सेम है हीट ट्रांसफर, लेकिन द मेथड इज चेंज। कंडक्शन और कन्वेक्शन ऐसे हीट ट्रांसफर के मेथड है कि जिसमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। कंडक्शन में मीडियम क्या होगा? तो मोलिकुलर वाइब्रेशन। कन्वेक्शन में मीडियम क्या हो गया? तो फिजिकल कांटेक्ट, के मेटल रॉड आपके पानी के कांटेक्ट में आई थी, ये आपका फिजिकल कांटेक्ट था। उसी तरह से रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन के अंदर हम लोगों को किसी भी तरीके के कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट through space or matter by means of other than conduction or convection। रेडिएशन थ्रू आउट ऑल डायरेक्शन, थ्रू आउट ऑल आपके सराउंडिंग में होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 360 डिग्री, जस्ट लाइक सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन आप लोगों ने देखा होगा, रेडिए सोलर की जो सोलर रेस जो आते हैं, सन रेस जो आते हैं, वो सारी डायरेक्शन में फैलते हैं। अभी रिसेंटली गर्मी की सीज़न गई है, आप लोगों ने देखा होगा कि दिन भर में गर्म हुई हमारी दीवार जो कि डायरेक्ट सनराइज के कांटेक्ट में, जब शाम का टाइम आता है तब भी उस दीवार में से हम लोगों को गर्मी मिलती रहती है। व्हाट आर दैट? वो व्हाट आर दोज सॉरी व्हाट आर दोज वो हमारी सोलर रेडिएशन की एनर्जी है, जो शाम के टाइम में एटमॉस्फेयर ठंडा होने की वजह से लिबरेट हो रही है वॉल में से। तो वो जो एनर्जी वॉल में से लिबरेट हो रही है, जो कि निकल रही है, वो है हमारा रेडिएशन। उस रेडिएशन को फैलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। उस रेडिएशन को एटमॉस्फेयर में जाने के लिए किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। कंडक्शन में ऐसा है कि भी जिस डायरेक्शन से आप लोगों ने हीट ट्रांसफ़र की, मतलब लेफ़्ट साइड से दी है तो वो लेफ़्ट टू राइट आपकी डायरेक्शन हो गई। कन्वेक्शन में भी ऐसा है कि जिस डायरेक्शन में आप लोग अपने गर्म और ठंडे मेटल या मटेरियल को मिक्स करोगे, उस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र होगी। लेकिन रेडिएशन में क्या होगा?
रेडिएशन में ऐसा होगा कि किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, किसी भी डायरेक्शन में आप रेडिएशन की एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसी तरह से होता है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी में आगे थियरी में समझाऊंगा, सेम लाइक थर्मल रेजिस्टेंस भी। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि थियरी के अंदर अगर आए तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल ये 3 बेसिक डेफिनेशंस और सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू जीटीयू पर्पस। तो इस टॉपिक को आप लोगों को होप के अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन की बेसिक डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो होपफुली कि इस डेफिनेशंस को आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।